साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इंडिया अलायंस का नया एजेंडा सामने है और इसमें भी कांग्रेस का एजेंडा एकदम क्लियर हो चुका है। कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस वीडियो में क्या कुछ दिखाने वाला हूं। ममता केजरीवाल की रणनीति को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, बहुत बड़ा झटका। और राहुल गांधी का जो एक फजीहत करने की कोशिश की जा रही थी, उनकी रीब्रांडिंग करने की तैयारी शुरू हो गई है। रीब्रांडिंग किसको जवाब है, आप समझ रहे हैं ना। और एक और खबर, नीतीश को फोन कर ममता को करारा जवाब दिया गया है। और ये फोन किसी और ने नहीं, खुद राहुल गांधी ने किया है। इसके अलावा कांग्रेसी शत्रुपों पर जो हार का ठीकरा है ना, वो कांग्रेस आला कमान ने फोड़ दिया है। किस लिए फोड़ा है ये भी आपको बताऊंगा। तो आज आपको इंडिया अलायंस से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में चर्चा करूंगा। खबर यह है दोस्तों कि 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद इंडिया अलायंस की हर पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। और इंडिया अलायंस के संयोजक पद की चाह रखने वाले नीतीश कुमार की पार्टी ने घोषणा की है कि 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। बड़े ध्यान से सारी चीजें समझिएगा, फिर आपको पूरी कहानी पता चलेगी। इंडिया अलायंस की 19 दिसंबर को ही चौथी बैठक के दौरान ममता बनर्जी और केजरीवाल की चाल के बाद आप जानते हैं कि नीतीश कुमार नाराज हो गए और इसके बाद राष्ट्रीय परिषद की घोषणा कर दी। उससे कांग्रेस को समझ में आ गया कि नाराज नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं। अब क्या लेंगे ये भी ऑप्शन तो कम है, लेकिन उनको तो डर लग गया। और इसीलिए नीतीश कुमार को संभालने के लिए राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया, उनके जख्मों को सहलाकर डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया। खेल तो हर तरह से चलता है ना, और दिखना भी चाहिए। लेकिन एक बात साफ हो गई दोस्तों कि कांग्रेस इंडिया अलायंस की पार्टियों के नेताओं को सहलाकर और बहलाकर जवाब भी देने का मन बना रही है। और इसीलिए अपने हाथ में ही 2024 के चुनाव की रणनीति रखना चाहती है। आप समझ लीजिए, इन्होंने तो कोशिश की ना, ममता और केजरीवाल ने, कि इन्हीं की पार्टी का पीएम कैंडिडेट हम तय कर लें। लेकिन कांग्रेस ने उसको खेला कर दिया। कांग्रेस की इस चाल को नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, एमके स्टालिन अच्छी तरह समझ रहे हैं। और आप देखिए कि 19 दिसंबर की बैठक हुई और 2 दिन बाद ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और अपनी तरफ से ही कांग्रेस ने 2024 की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक ने यह तय किया है दोस्तों कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होगा, और वो भी जनवरी से फरवरी के दौरान। और इस बार राहुल गांधी देश के पूरब क्षेत्र से पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे और इस दौरान देश में वो एक नए एजेंडे के साथ नैरेटिव बनाएंगे। बड़ा मजा आएगा। अपन ने तो बहुत स्टोरी दिखाई है दोस्तों, तो इंतजार कीजिए। लेकिन देश में इंडिया अलायंस की तरफ से ये तो तय हो गया कि कांग्रेस और राहुल गांधी एजेंडा सेट करने का काम करेंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि यही काम तो नीतीश कुमार भी करना चाहते थे, संयोजक बनना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के चेहरे हैं और वही इंडिया अलायंस के भी चेहरा होंगे। कोई खेल नहीं चलेगा। यही नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एक और माहौल बनाने में जुटा, और वो ये कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने की, उसी से चुनावी जीत मिलती है। और इसके लिए उदाहरण के तौर पर कर्नाटक, तेलंगाना इसी को बताते हैं और इसका सेहरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देते हैं। लेकिन एक सवाल तो है ना दोस्तों कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में जीत मिल गई? फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जो हार हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। अब जाहिर है खड़गे साहब और गांधी परिवार के लॉयलिस्ट इस सवाल का भी जवाब देते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में हार के लिए जो क्षत्रप है ना, वो जिम्मेदार है। अब देखिए ना, कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत की बड़ी उम्मीद लगाई थी
और राहुल गांधी ने वहां भारत जोड़ो यात्रा भी की थी। लेकिन इस राज्य में हार का ठीकरा किस पर फोड़ा? कमलनाथ पर फोड़ दिया। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कमलनाथ को दोषी बताया हो ऐसा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने भी कमलनाथ को दोषी बताते हुए यह कहा कि इन लोगों ने राज्यों में छोटी छोटी पार्टियों से समझौता नहीं किया। है ना कमाल की चीज। जबकि आपको एक आंकड़ा देता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस उन 21 सीटों में से 17 सीट हार गई जिन सीटों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। 21 में से 17 सीट हार गई। लेकिन इस हार के लिए दिग्विजय सिंह ने एक पॉइंट रखा और उस पर क्या हुआ यह भी देख लीजिए। राहुल गांधी के गुरु रह चुके दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि एआईसीसी ने जिस तरीके से महासचिवों को बार बार बदला वो एक हार का कारण है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उनकी बात को कोई खास महत्व नहीं दिया और सारा दोष जो क्षेत्रीय क्षत्रप है, नेता है, उन्हीं पर फोड़ दिया। अब कांग्रेस ने दोस्तों अपनी इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यह भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का जो जाति जनगणना वाला फॉर्मूला है उससे पार्टी को कोई खास फायदा मिला नहीं है और इसीलिए जाति जनगणना के मुद्दे की जगह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इन लोगों ने तय किया है कि कोई और मुद्दा तलाश हो, ये नहीं चलेगा। अब जरा सोचिए ना, मतलब नीतीश कुमार इसी को तो मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे कि बिहार में करवा दिया, लोकसभा चुनाव में इसी पे बैटिंग करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उसको पहले ही आजमा लिया विधानसभा चुनाव में और यह मुद्दा ही खत्म कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इंडिया अलायंस की यह लड़ाई मल्टी कॉर्नर हो चुकी है। हर कोई एक दूसरे से खेल रहा है, मजे ले रहा है। और अगर थोड़ा आसान भाषा में कहूं, अब देखिए आप ममता बनर्जी, केजरीवाल, इन्होंने इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री के पद पर खड़गे का नाम उछाल दिया और साफ कर दिया। इससे क्या मैसेज है मैं आपको वो बता रहा हूं कि 2024 में पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, इनसे कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि उन्हें कांग्रेस में राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। साथ ही इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस के इस खेल को भी बिगाड़ दिया है जो वो इंडिया अलायंस में खेल रही थी। मतलब सब कैसे एक दूसरे को मतलब शह और मात का खेल चल रहा है वो समझिए। अब कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली हार और इंडिया अलायंस की राज्यों की बड़ी पार्टियों के बीच चल रहे वर्चस्व की लड़ाई से यह भी समझ में आने लगा है कि राज्यों में जातियों और समुदायों की छोटी छोटी पार्टियों से समझौता करने में ही भलाई है। मतलब ये इनको लग रहा है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, उनसे समझौता किया जाए। जो जाति की राजनीति करती है, समुदाय की राजनीति करती है, सब तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। लेकिन आप समझिए कि जिन छोटी छोटी पार्टियों का महत्व कांग्रेस को आज समझ में आ रहा है, उन पार्टियों के मामले में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को शह और मात दे दी है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसी साल जुलाई में जब इंडिया अलायंस अपनी 26 पार्टियों को लेकर एक बड़े गठबंधन का माहौल बना रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? राज्यों की इन्हीं छोटी छोटी पार्टियों को एनडीए में शामिल करके एनडीए को 38 पार्टियों का एक बड़ा परिवार बना दिया। है ना बात? अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस न सिर्फ इंडिया अलायंस में अपनी शर्तों और अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि उसके जो भी मुद्दे होंगे वो मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए होंगे। क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा इनसे, ये भी लेटेस्ट खबर है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को निमंत्रण मिला है, तो क्या वे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होंगे? तो कांग्रेस के महासचिव के वेणुगोपाल का साफ कहना था कि आप लोग हमारे स्टैंड के बारे में तो जानते ही, इसके बारे में क्या पूछना, आप खुद सुनिए ना। Know about that? What is the party stand? What is the party stand? You will know when that 20 second we will know that you are participating. You are participating. What type of question is this? They invited us. We are very much thankful to them for inviting us. अब आप सोचिए दोस्तों, क्या ये बात किसी से छिपी है
कि कांग्रेस शुरू से ही श्री राम मंदिर के निर्माण का विरोध करती रही और उसके लिए श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो कोर्ट में बात कही जा चुकी है और स्पष्ट है कि 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उसमें शामिल नहीं होंगे। आप याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर साथियों, कांग्रेस पार्टी जिस राहुल गांधी के हाथों में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा और नैरेटिव बनाने की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है, उस पर ना तो इंडिया अलायंस की पार्टियों को भरोसा है और ना ही देश की जनता विश्वास करती है। ये वो लोग हैं जो हर चुनाव में झूठ पर चुनावी माहौल बनाने का काम करते हैं। इससे राहुल गांधी की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसीलिए इस रणनीति पर अब जनता भी पूरा मजे लेती है, जान लीजिए, और वोटिंग के वक्त बस अपना फैसला सुना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैंने प्रयास किया कि इंडिया अलायंस की जो आपस की झड़प है, ये जो पूरा खेल चल रहा है, राजनीतिक खेल, वो आपको दिखा सकूं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।